प्रभात आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं श्री कृष्ण की पत्नी 8 भाड़िया के बारे में और कैसे बनी ये 8 भाड़ियाएँ श्री कृष्ण की पत्नियाँ। श्री कृष्ण से मिलने के लिए अनेक दर्शनार्थी आए थे, जिनमें से महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव भी थे। भगवान ने उनसे जिज्ञासावश कुशल क्षेम पूछी और श्री युधिष्ठिर ने भी शिष्टाचार के साथ जवाब दिया कि हम आपके प्रति पूर्णतया समर्पित हैं, अतएव हम अपने सौभाग्य के विषय में भी आश्वस्त हैं। जब श्री कृष्ण अनेक प्रकार के अतिथियों से मिलने में व्यस्त थे, उसी समय कुरुवंश एवं यदुवंश की महिलाओं ने एक दूसरे से मिलने एवं कृष्ण की देवी लीलाओं की चर्चा करने के अवसर का लाभ उठाया। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की पत्नियों से द्रौपदी ने जिज्ञासावश पूछा और उनको संबोधन करके पूछा कि हे रुक्मणी, भद्रा, जाम्बंती, सत्या, सत्यभामा, कालिंदी, शैव्या, लक्ष्मणा, रोहिणी तथा श्री कृष्ण की अन्य सभी पत्नियों, क्या आप बताएंगी कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने आप लोगों को पत्नी के रूप में स्वीकार करके साधारण मनुष्य के विवाह समारोह के जैसे नियमों का पालन करते हुए आपके साथ विवाह किए। इस पर रानियों में प्रमुख रुक्मिणी देवी ने उत्तर दिया कि प्रिय द्रौपदी, व्यवहारिक रूप से यह एक निश्चित तथ्य है कि जरासंध एवं अन्य राजकुमार चाहते थे कि मैं राजा शिशुपाल से विवाह करूं, और जैसा कि सामान्य है, विवाह समारोह के मध्य उपस्थित सभी राजकुमार अपने अस्त्रों एवं कवचों को लेकर उस समय किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध करने के लिए भी तत्पर थे, जो विवाह में बाधा डालने का प्रयास करते। परंतु श्री कृष्ण ने मेरा अपहरण कर लिया और इस तरह से मेरी सनातन इच्छा है कि प्रत्येक जीवन में मैं श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहूं, जो सर्व आनंद एवं सर्व सौंदर्य के भंडार हैं। जीवन में मेरी यही इच्छा और आकांक्षा है। इसके पश्चात सत्यभामा ने कहा, प्रिय द्रौपदी, मेरे पिता अपने भ्राता प्रसेन की मृत्यु से अत्यंत दुखी थे तथा उन्होंने छल से अपने भ्राता का वध करने एवं समयंतक मणि चुराने का आरोप श्री कृष्ण पर लगाया, जिसे वास्तव में जाम्बान ने लिया था। अपना शुद्ध चरित्र स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण ने जाम्बान के साथ युद्ध किया और समयंतक मणि की रक्षा की, जिसे बाद में मेरे पिता के सुपुर्द किया गया। मेरे पिताजी अपने भ्राता की मृत्यु का आरोप श्री कृष्ण पर लगाने के कारण अत्यंत लज्जित एवं दुखी हुए और समयंतक मणि को पुनः प्राप्त करके उन्होंने अपनी भूल का सुधार करना बुद्धिमानी समझा। यद्यपि उन्होंने दूसरों के साथ मेरा विवाह करने का वचन दिया था, किंतु वह मणि एवं मुझको श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर दिया और इस प्रकार मुझे श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद जाम्बंती ने द्रौपदी से कहा कि प्रिय द्रौपदी, जब श्री कृष्ण ने राक्षसों के राजा मेरे पिता जाम्बन पर आक्रमण किया, तब मेरे पिता को ज्ञात नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण उनके पूर्व स्वामी सीता देवी के पति भगवान श्री रामचंद्र हैं। श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचाने बिना मेरे पिता 27 दिनों तक उनके साथ निरंतर युद्ध करते रहे। इस अवधि के पश्चात जब वे अत्यंत थकित एवं शांत हो गए, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि चूंकि भगवान रामचंद्र जी के अतिरिक्त कोई भी उनको पराजित नहीं कर सकता था, उनके प्रतिद्वंदी श्री कृष्ण भी नहीं। इसका मतलब कि श्री कृष्ण ही श्री राम हैं। इस प्रकार वे होश में आ गए और उन्होंने तत्काल ही समयंतक मणि वापस दे दी और श्री भगवान को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण की पत्नी बनने के लिए मुझे उनके प्रति प्रस्तुत कर दिया और इस प्रकार भगवान के साथ मेरा विवाह हुआ। तत्पश्चात कालिंदी ने कहा कि प्रिय द्रौपदी, श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं कठोर तप एवं तपस्या में संलग्न थी। तब भगवान श्री कृष्ण इस तथ्य से अवगत हुए तो वे कृपापूर्वक अपने मित्र श्री अर्जुन के साथ आए और उन्होंने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उसके पश्चात मित्रविंदा ने कहा कि प्रिय द्रौपदी, स्वयंवर समारोह में राजकुमारों की महान सभा थी। भगवान श्री कृष्ण भी उस सभा में उपस्थित थे। उन्होंने वहां उपस्थित सभी राजकुमारों को पराजित कर मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार किया।
मेरा भ्राता उनसे युद्ध करना चाहता था और बाद में वह भी पराजित हो गया। तत्पश्चात सत्या ने द्रौपदी को इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय द्रौपदी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर के लिए एक सभा का आयोजन किया तथा 7 भयानक साढ़ों के साथ उन योद्धाओं को युद्ध करना था। प्रत्याशी दूल्हे साढ़ों को पराजित करने का प्रयास करते रहे, परंतु दुर्भाग्यवश सभी पर भयानक रूप से आघात हुआ तथा वे पराजित एवं अयोग्य होकर लौट गए। तब श्री कृष्ण आए और उन्होंने साढ़ों के साथ युद्ध किया और साढ़ों को अपने अधिकार में कर लिया और उन्हें नाथ कर उन्हें रस्सी में बांध दिया। पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अत्यंत धूमधाम से श्री कृष्ण के साथ मेरा विवाह कर दिया। इसके पश्चात भद्रा ने कहना आरंभ किया। भद्रा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण मेरे मामा के पुत्र हैं। सौभाग्य से मैं उनके चरण कमलों से आकर्षित हुई। जब मेरे पिताजी को मेरी भावनाओं का ज्ञान हुआ तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विवाह के लिए प्रबंध किया, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण को मेरे साथ विवाह करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद लक्ष्मणा ने बताया कि मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर तब से आकर्षित हुई जब मैंने नारद जी को कहते हुए सुना कि भाग्य देवी लक्ष्मी भी उनके चरण कमलों के प्रति आकर्षित थी। तब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हूँ, तो उन्होंने एक योजना बनाई। उनकी योजना आपके पिता की योजना के समान थी। स्वयंवर के मध्य प्रत्याशित दूल्हे को अपने बाणों द्वारा मछली को आँख के चीरना था। हम दोनों के स्वयंवर की प्रतिस्पर्धा में अंतर यह था कि आपके प्रसंग में मछली छत पर टंगी थी और उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, परंतु मेरे प्रसंग में मछली एक कपड़े द्वारा आच्छादित थी और उस मछली को जल में पड़ रहे कपड़े के प्रतिबिंब से ही देखा जा सकता था। मेरे स्वयंवर की यह विशेषता थी। अनेक राजकुमार धनुष के दोनों छोरों पर प्रत्यंजा जोड़ भी नहीं पाए तथा मछली को बेधने का प्रयास किए बिना उन्होंने धनुष को वैसे ही जैसे कि तैसा छोड़ दिया और वापस चले गए। पांडवों में वीर अर्जुन भी इस स्वयंवर में शामिल थे और सिर्फ अर्जुन ही थे जिन्होंने जल में मछली का प्रतिबिंब देखने में सफलता पाई। यद्यपि अत्यंत सावधानी पूर्वक उन्होंने मछली की स्थिति को खोज निकाला और एक बाण छोड़ा, पर वे मछली को सही स्थान पर भेदन नहीं कर पाए। उनका बाण कम से कम मछली को तो छू सका। सभी राजकुमार लक्ष्य के भेदन करने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने नहीं किया। परंतु अंत में जब श्री कृष्ण ने धनुष लिया तब उन्होंने प्रत्यंचा को सरलतापूर्वक चढ़ा दिया और जिस प्रकार एक बालक खिलौने के साथ खेलता है, उन्होंने जल में मछली के प्रतिबिंब को केवल एक बार देखकर एक बाण छोड़ा और बिंद मछली तत्काल ही जल में गिर पड़ी। श्री कृष्ण के विजय से हर्ष के साथ भाव विभोर होकर मैं मुस्कुरा रही थी। जब मैं अपने भगवान के समीप पहुंची तब मैंने अत्यंत धीमी गति से उस स्वर्ण माला को उनके गले में डाल दिया। जैसा कि मैं अपने आप को सूचित कर चुकी हूँ, आरंभ से ही मेरा मन श्री कृष्ण में आकर्षित था, इसीलिए श्री भगवान को माला पहनाकर मैंने स्वयं को धन्य माना। जब मैंने श्री कृष्ण को अपने पूजनीय पति के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, निराश राजकुमारों ने उग्र शोर हुआ, परंतु उसकी परवाह किए बिना मेरे पति श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में तत्काल ही मुझे अपने रथ पर बिठाया और राजकुमारों की ओर से विरोध की आशा करते हुए उन्होंने स्वयं को सशस्त्र किया और सांग्य नामक अपने धनुष धारण किया और फिर द्वारिका की ओर गतिशील हो गए। इस प्रकार सभी राजकुमारों की उपस्थिति में मुझे वहाँ से उठा ले जाया गया। तथापि कुछ राजकुमार हमारी गति पर नियंत्रण करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने सारंग धनुष से छोड़े गए बाणों के कारण कुछ राजकुमार की बाईं भुजाओं में चोट लगी, कुछ अपने पैर खो बैठे और कुछ अपना सिर और जीवन गंवा बैठे। अन्य युद्ध स्थल से भाग गए। तदंतर श्री भगवान ब्रह्मांड की सर्वाधिक सुसज्जित नगरी द्वारिका में प्रविष्ट हुए और जैसे उन्होंने नगर में प्रवेश किया वे दीप्यमान सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे।
इस अवसर पर संपूर्ण द्वारिका को अत्यंत सुंदर रूप से अलंकृत किया गया था। जब श्री कृष्ण की सभी प्रमुख रानियों ने अपने वर्णन समाप्त कर दिए, तब अन्य 16,000 रानियों की प्रतिनिधि बनकर रोहिणी ने अपने उनके द्वारा श्री कृष्ण की पत्नी बनने की घटना का वर्णन किया। तब उन्होंने कहा कि जब भीमासुर संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर रहा था, यथासंभव राजाओं की सुंदर कन्याओं को एकत्रित किया और महल के भीतर हमें बंदी बनाकर रखा। तब हमारे बंधन के समाचार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे, तो उन्होंने भौमासुर के साथ युद्ध करके हमें मुक्त किया, उनके सैनिकों का वध कर दिया। यद्यपि उन्हें एक भी पत्नी स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तथापि हमारे आग्रह पर उन्होंने हम 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया। हमारा एकमात्र गुण यह था कि हम सदैव ही श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही स्मरण करती थी, जो स्वयं को पुनः जन्म एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त करने का मार्ग है। प्रिय द्रौपदी, हमें ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। हमारी एकमात्र इच्छा थी कि हम श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी हुई धूल के कणों के प्रत्येक जीवन में अपने सिर पर धारण किए रहें। भाग्य देवी की भी इच्छा थी कि हम उन कणों को सुगंधित केसर के साथ अपने वक्षस्थल पर लगाए रखें। हम केवल उस धील की इच्छा रखती थीं जो श्री कृष्ण के चरण कमलों के तल पर तक एकत्रित हो जाती हैं। तब वे वृंदावन भूमि पर गोप बनकर भ्रमण करते थे। प्रिय रानी, हम प्रत्येक जीवन में बिना किसी अन्य इच्छा के